क्या एनडीए छोड़कर चिराग पासवान जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं? आतंकियों का कोई जात नहीं होता है और ना ही उनका कोई धर्म होता है। अंचलाधिकारियों की पोस्टिंग ही 30 से 40 लाख रुपया दे करके हो रही है और वो अंचल में बैठ करके भाई बहन के बीच विवाद हो गया है, फुआ और भतीजा के बीच विवाद हो गया है। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त सासाराम में है। हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं इनका हम परिचय दे देते हैं। इनका नाम विनोद तिवारी है। ये पेशे से एक पत्रकार भी है और आज की डेट में ये जनसुराज के लीडर भी बन चुके हैं और रोहतास जिला के जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जो अभी के डेट में एक ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है जम्मू कश्मीर से, पहलगाम में जो आतंकियों धर्म पूछकर ही गोली मार रहे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर में एक बहुत तेजी से वायरल न्यूज चल रहा है कि आतंकियों धर्म पूछकर मार रहे हैं, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है। तक कैसे सेफ है या नहीं है जनता बीजेपी के सरकार में? हिंदुत्व से हिंदू सेफ है या नहीं? सबसे पहले तो मैं पहलगाम के इस घटना का कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और जितना भी निंदा की जाए इस घटना का उतना कम है। दूसरी बात, आतंकियों का कोई जात नहीं होता है और ना ही उनका कोई धर्म होता है। दहशतगर्द जो भी हुए हमारे देश में, उनकी कोई जाति नहीं है। उनका काम है सिर्फ देश में उन्माद फैलाना। मैं केंद्र सरकार से यह मांग करूंगा, जनसुराज पार्टी यह मांग करेगी कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनको कहीं भी बिल में भी छुपे हुए हैं, खोज करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जनसुराज पार्टी इस तरह के घटना करने वाले जो भी दहशतगर्द हैं उनको कड़ी सजा दिलाने के पक्ष में है। ये कैसा आतंकी है जो कि मुस्लिम को छोड़ दे रहे और हिंदू नाम सुनते ना किसी जाति से पूछ रहे, ना किसी राज्य को पूछ रहे, डायरेक्ट धर्म पूछे और सीधा गोली मार दिए। मैं बता रहा हूं कि आतंकियों का कोई धर्म होता ही नहीं है, न उनकी कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। उनका काम ही अधर्म फैलाना है, इसलिए उन लोगों ने वहां अधर्म फैलाया। प्रशांत किशोर जी तो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? मैं तो बताया कि आतंकियों का कोई धर्म ही नहीं होता है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई जाति नहीं है, इसलिए उनका काम है दहशतगर्द मचाना। उन लोगों ने दहशतगर्द मचाया। हम लोग हिंदू मुस्लिम का नहीं, हम लोग विकास की बात करते हैं। विकास के मुद्दे में मुसलमान भी साथ हैं, हिंदू भी साथ हैं। विकास से और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये घटना जो है काफी निंदनीय है। हमारे पार्टी के बड़े लीडरों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। मैं भी इस घटना का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारे यहाँ एक भूमि सर्वे चल रहा है जिसके लेकर घर में काफी ज्यादा विवाद हो रही है। भाई बहन में, भाई में हो रहा था पहले, अब नीतीश कुमार भाई बहन में ही भी करा दिए। तो इसको लेकर क्या सोचती है आपकी पार्टी और आप लोग? नीतीश कुमार जी जो भूमि सर्वे का काम शुरू कराए हैं, उनका भूमि सर्वे का काम शुरू कराना ही बिहार में विवाद को बढ़ावा देना था। नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार के शासन में बैठकर कुछ नहीं किए हैं। जनता लगातार उनको टारगेट कर रही है, इसलिए वो जनता को डाइवर्ट करने के लिए भूमि सर्वे का काम शुरू किया ताकि लोग आपस में लड़ें। इनके द्वारा भूमि सर्वे का कार्य शुरू किए जाने के बाद आज बिहार के किसी भी अंचल में चले जाइए, सबसे पहले तो अंचलाधिकारियों की पोस्टिंग ही 30 से 40 लाख रुपया दे करके हो रही है और वो अंचल में बैठ करके भूमि सुधार सर्वे के नाम पर माने काली कमाई कर रहे हैं। एक एक किसान, एक एक जो लोग हैं उनको ब्लॉक पर बुलाकर कागज के नाम पर उनका दोहन किया जा रहा है और इसीलिए उद्देश्य से इनको ताकि वो पैसा माने सीओ और जो भी भूमि से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंच रही है। इसी के लिए इन लोगों ने भूमि सर्वे का काम शुरू किया है, जिससे आम लोगों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आज भूमि सर्वे के कारण हर घर में भाई बहन के बीच विवाद हो गया है, फुआ
और भतीजा के बीच विवाद हो गया है। बिहार सरकार ने खुद अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, जो पिछले 1 साल में बिहार में हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में 60% हत्याएं भूमि विवाद के कारण हुई है। ये बिहार सरकार का रिपोर्ट कहता है, हम जनसुराज पार्टी नहीं कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूमि सर्वे का नतीजा क्या है। और यदि इसी तरह जिस तरीके से भूमि सर्वे ये करा रहे हैं अगर आगे चलता रहा तो अपराध और बढ़ेगा। नीतीश कुमार 2006 में एक योजना लाए थे, भूमिहीन योजना, जो कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। लगभग 19 साल शासन में और मुख्यमंत्री के गद्दी पर रहने के बावजूद लगभग 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास सिर्फ पेपर पर ही दिया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर उतना नहीं मिला है। इस पर क्या सोचते जनसुराज पार्टी? मुख्यमंत्री जी जो योजना लाए थे उस योजना का अब तक बिहार में 10% लोगों को भी लाभ नहीं मिला है। जो ये चयनित किए थे कि हमको इतना लोगों को देना है, उसमें किसी लोगों को ये लाभ नहीं मिला है। इन लोगों ने 2,36,000 के आसपास इस योजना के तहत लोगों को चयनित कर जमीन देने का दावा ये लोग करते हैं, लेकिन वो दावा भी सिर्फ कागज पर है। उन भूमिहीनों को, गरीबों को जमीन कागज में तो मिल गया है, लेकिन उनको आज तक जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। और बिहार सरकार का उद्देश्य न किसी को लाभ देना है और न लाभ पहुंचाना है, इसलिए उनके द्वारा काम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो किसी योजना पर काम करें। लगभग 1,000 करोड़ रुपया खर्चा करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना कराए बिहार में, जबकि वही इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन में है आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी बोलते हैं कि जातीय जनगणना फेल है, और राहुल गांधी बोलते हैं कि पूरे देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो इसको लेकर जनसुराज पार्टी क्या सोचती है? पहला नंबर तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, हम लोग जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है। जनसुराज पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना जिस उद्देश्य से जो भी दल करा रहा है उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने जातीय जनगणना कराया, जातीय जनगणना करा करके आरक्षण का सीमा बिहार में बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उस समय इनके साथ बीजेपी नहीं थी। आज नीतीश जी के साथ बीजेपी सरकार में है, राज्य में भी और केंद्र में भी है। नीतीश जी को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि आरक्षण सीमा बढ़ाने का जो इन लोगों ने प्रस्ताव दिया था वो केंद्र सरकार के पास ले जाए और ले जा करके उसको लागू कराए, लेकिन आज तक ये लोग लागू नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही नहीं है किसी को लाभ पहुंचाना। ये लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई काम नहीं करते हैं। बिहार के लोगों को गुमराह 20 साल से गुमराह कर रहे हैं, कभी इस गठबंधन में जाकर, कभी उस गठबंधन में जाकर के। इसलिए बिहार के लोग अब इनसे उब चुका है। इनके किसी भी तरह के ख्याली पुलाव पकाने से अब बिहार की जनता इनके झांसा में आने वाली नहीं है। बीजेपी का भी चेहरा बिहार के लोगों के सामने आ गया है और जदयू राजद का भी चेहरा बिहार के लोगों के सामने आ गया है। अब बिहार के लोग इन लोगों को 2025 में सबक सिखाएंगे, उसका रिजल्ट पूरा बिहार नहीं देश देखेगा। क्या एनडीए छोड़कर चिराग पासवान जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं? पहले तो चिराग पासवान जी एनडीए के हिस्सा हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं। अगर चिराग पासवान जी को बिहार से ममता है या बिहार के लिए कुछ सोचते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ करके बिहार आना होगा, तब वो बिहार के बारे में सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अभी वो किससे गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे उस पर जनसुराज पार्टी का कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ करके अपने बूते बिहार में सरकार बनाएंगे।